थैंक यू बेटा। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा बहुपद का। मैम टैब में सॉफ्टवेयर डलवाना है। हाँ, क्यों नहीं डलवाओगे सॉफ्टवेयर बेटा? फोन में ज्यादा बढ़िया लग रहा है क्लास लेना, बड़ी स्क्रीन होगी तो और बढ़िया लगता है क्लास। तो मना करती है सॉफ्टवेयर डलवाने। मैम टीचर मना करेगा। टीचर मना कर रहे हैं? यस मैम। मैम तो फिर इस टैब का करोगे टीचर क्या आप? यूजली सॉफ्टवेयर ही नहीं डलवाना तो। मैम टीचर बस इसको देख रहा है बात ही। देखो बेटा, वो तो आप लोगों के ऊपर है कि आप उसमें सही चीज देखते हो या गलत चीज देखते हो। ठीक है, गलत चीज आप लोग फोन पे भी देख सकते हो ना, ऐसे कोई वो नहीं है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग इसमें सॉफ्टवेयर डलवाओ और सिर्फ क्लास के लिए यूज करो। ठीक है, वीडियोस देखो पढ़ाई से रिलेटेड, वो आप लोगों के ऊपर है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हो। ठीक है मैम, मैंने तो लिया ही नहीं टैब। बेटा, ले लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, आगे भी बहुत यूज होगा। ठीक है, आज के टाइम में सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है। सबने डलवा लिया। हाँ, अच्छा, टीचर ने मना किया है बेटा। गलत गलत वर्क का ये है ना कि वो तो आप लोगों के ऊपर है और पेरेंट्स के ऊपर है। आपको जैसे फोन मिलता है ना 1 घंटे के लिए, टैब भी आपको ऐसे ही मिलना चाहिए 1 घंटे के लिए क्लास के टाइम पे, या 1 घंटा एक्स्ट्रा जब आपको पढ़ना हो। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में टॉपिक बताओ क्या चल रहा था, क्या पढ़ा था? का योग और गुणन नहीं सुनने क्या करो। हाँ, वेरी गुड। हमने देखा था, हम देख रहे थे कि द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांक में संबंध क्या होता है। ठीक है, संबंध क्या होता है, और मैंने बोला था इससे रिलेटेड बहुत, मतलब इससे रिलेटेड आपका सवाल आता ही आता है पेपर में। ठीक है, बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ तो एक्सप्लेन करने के लिए, इसको पूरा करेंगे। पूरा करने का मतलब, जैसे ही द्विघाती बहुपद दे दिया, क्या है, x² माइनस 18x प्लस 45। ठीक है, अब ये द्विघाती बहुपद है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर इसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन, आपको ये बताना है कि संबंध क्या होता है इसमें और इसके गुणांकों में। तो इसके लिए आपको अल्फा और बीटा का मान चाहिए, अल्फा और बीटा वैल्यू चाहिए, तभी तो निकाल पाओगे। अब अल्फा बीटा क्या होता है, अब आपको पता है भाई, किसी भी द्विघाती बहुपद के 2 शून्य हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा हो नहीं सकते। अब ये जो 2 शून्य के, ये मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने मान लिया कि एक शून्य किसमें से क्या है, अल्फा है, एक शून्य है अल्फा और दूसरा शून्य है आपका बीटा, है ना। आप अल्फा और बीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करता है सवाल क्या है। तो अल्फा बीटा क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अल्फा बीटा हमारे किसी भी द्विघाती बहुपद के 2 शून्य होते हैं, जिनका मान कुछ भी हो सकता है, बार बार बदलेगा जब जब आपका बहुपद बदलेगा। ठीक है, अब पहले तो मुझे ये पता चलेगा भाई अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मुझे पता नहीं है। अब मुझे ये बताओ अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, क्या तरीका इस्तेमाल करोगे? इनके शून्य निकाल के। यस, किस मेथड से, किस विधि से? मध्य पद विधि, है ना। इस चैप्टर में हम मध्य पद विधि द्वारा ही निकाल रहे हैं, और भी मेथड है, वो अगले चैप्टर में आएंगे, 4th चैप्टर में। बस फिलहाल हम मध्य पद विधि लगा रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए भाई, 45 और x² का गुणा, माइनस कितने? यस, वेरी गुड। 1, 45 और 1 को गुणा करा तो आपको 45 मिला। मीन्स आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको गुणा करके 45 आए। 9 पंजे और 15 तिया, ये होता है 9 पंजे 45 और 15 तिया 45। लेकिन एक और 15 और 3। हाँ, वेरी गुड साक्षी। कंडीशन ये है कि भाई उसको जोड़ के या घटा के 18 आना चाहिए। 18 कब आएगा भाई, इन दोनों को यूज करके 18 तो आ ही नहीं सकता। हाँ, 15 और 3 को जोड़ के 18 आएगा। तो कौन से 2 नंबर हो गए, 15 और 3। करना कुछ नहीं है, माइनस की जगह माइनस लगाओ। 18 को कैसे लिखोगे, 15 प्लस 3, एक्स की जगह एक्स। अब क्या कर दो, पहले x के अंदर गुणा कर दो। तो x में जब आप 15 का गुणा करोगे आएगा 15x, प्लस x में 3 की गुणा करोगे आएगा 3x, प्लस 45। अब बाहर माइनस का साइन है, अंदर जब इसको करोगे तो सारे साइन जो है वो उल्टे हो जाएंगे। जैसे 15x यहाँ प्लस का अंदर,
15x प्लस का है तो बाहर आके ये माइनस का हो जाएगा, 3x प्लस का है बाहर आके माइनस का हो गया, प्लस 45। अगला काम कॉमन लेना, तो एक्स स्क्वायर का मतलब है भाई x इंटू एक्स, 15x का मतलब है 3 गुणा 5, 3 को 5 से गुणा करोगे तभी 15 आएगा, 3 गुणा x प्लस 45 मतलब क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख लो 3 गुणा 5, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, लिख सकते हो ना 45 को, 3 गुणा 5, मैंने तोड़ लिया इसे। ठीक है, क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन आ जाए। बेटा यहाँ से आपको x नजर आ रहा है दोनों में, x ले लो बाहर, अंदर क्या बच गया, यहाँ पे x माइनस यहाँ 3 पंजे 15, माइनस यहाँ देखो 3 है दोनों में, 3 बाहर आ गया, क्या बच गया x माइनस 3 पंजे 15। ठीक है भाई, ये माइनस माइनस गुणा होंगे तभी तो ये बीच वाला साइन प्लस में बदलेगा, इसलिए मैंने अंदर प्लस नहीं लिया। ठीक है, तो 2 शून्य आ गए, 2 गुणनखंड आ गए x माइनस 3 और x माइनस 15, तो 2 शून्य क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ से दोनों को शून्य के बराबर रखो, एक बार इसको एक बार इसको, x यहाँ से आ गया प्लस का 3, उधर जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 15। मीन्स आप बोलोगे भाई अल्फा है 3, बीटा है 15। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बीटा को 3 मान रहे हो या अल्फा को 3 मान रहे हो, किसी को भी मान सकते हो। सभी को क्लियर, 2 शून्य का आ गए, दोनों ही प्लस के हैं, 3 और 15। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब भाई अल्फा और बीटा की वैल्यू आते ही अब हम इसके संबंध को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये फॉर्मूला मुझे आप बताओगे, जरा देखिए। मैम योगफल का होता है माइनस बी बटे, हाँ बिल्कुल सही, और गुणनफल का होता है सी बटे। हाँ एकदम करेक्ट बेटा, वेरी गुड। देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा और बीटा का योग, अल्फा प्लस बीटा, ये तो है योग। ये किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए, है ना। चलो अब मुझे इतना बताओ भाई बी क्या है, बी क्या है, किसका गुणा, माइनस 18 माइनस 18 माइनस 18 तो है, लेकिन बी है क्या, मैम 18 आ X जाएगा, का माइनस गुणा। माइनस प्लस हो जाएगा। अरे नहीं, पहले ये तो बताओ बी हमारा क्या है, एक्स का गुणांक है, ये पूछ रही हूँ, बी एक्स का माइनस गुणांक है। हाँ। और ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ये भी पता होना चाहिए है क्या। अल्फा कितना है 3, बीटा की जगह 15, बराबर माइनस की जगह माइनस। अब बताओ एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे एक्स का गुणांक है माइनस 18, माइनस 18, माइनस का साइन भी आ गई, तो माइनस 18, ये वाला माइनस तो आपका फॉर्मूले का माइनस हो गया, और 18 भी माइनस का है तो इसलिए ब्रैकेट लगाया। ये भूगोल क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मानोगे। यस मैम। बेटा माइक म्यूट करो, 3 और 5 15 को जोड़ा 18 आया, ये आया माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 18 बटे 1 का मतलब 18 ही होता है, तो आपका संबंध स्थापित हो गया ना, एकदम सही है। वही आपका शून्य का योग माइनस बी बटे ए के बराबर आ रहा है, तो एकदम सही है जो मैंने किया है, दोनों बराबर आने चाहिए, दायां और बायां पक्ष। इसी तरीके से शून्यकों का जो गुणन होगा, शून्यकों का गुणन मतलब अल्फा और बीटा का गुणा करोगे, वो किसके बराबर आएगा बताओ, सी अपॉन ए, सी बटा ए। ठीक है, सी है हमारा अचर, जो भी हमारा बहुपद दिया है उसमें अचर का मान, अचर कितना है बेटा 45 दिख रहा है अचर, सी की जगह यस 45। मैम। एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी ऊपर लिखा एक है मैम 45 आ जाएगा। 1 15 तिया 45 बराबर 45, तो यहाँ से हमारा शून्यकों का जो गुणन है वो भी स्थापित हो गया, एकदम सही है। सभी को क्लियर हुआ यहाँ से? यस मैम। यस मैम। ये होगा पूरा का पूरा सवाल, जहां आपको अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, उसके बाद जो इसका संबंध है वो भी वेरीफाई कर दिया हमने कि भाई एकदम सही है। इसको सभी बच्चे नोट डाउन करो और मुझे बताओ इतना समझ में आया, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आपको एक सवाल देने वाली हूँ।
बेटा आज से आपकी छुट्टियां पड़ चुकी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास नहीं लोगे, ठीक है। टैब मिल गया है। उसको समझा। हाँ, कहाँ से समझाना है बेटा पूजा? शुरू से समझाओ एक बार। शुरू से समझाऊं मैं? शून्य निकालना भी नहीं आता? शून्य तो हमने पहले ही सीख लिया था। बोलो, शून्य भी बताने हैं? नो मैम। आपने 18 में नहीं, पूछो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। शून्य आता है या नहीं निकालना, बस इतना बताओ मुझे पूजा। मैम अपने 18 कैसे लिया है? 18 और 1 कैसे लिया मैंने? मैं चलो एक और एग्जाम्पल करवाऊंगी, कोई बात नहीं, एक और करवाऊंगी। जिन बच्चों को आ गया, एक सवाल दे रही हूँ, अपनी अपनी कॉपी में करो। जिनको नहीं आया वो मैं स्क्रीन पे समझाऊंगी, ठीक है। देखो बेटा, ये 18 कैसे आया? 18 होता है हमारा, यहां से आया -b/a। b होता है x का गुणांक। अब बहुपद में x का गुणांक क्या है? x का गुणांक मतलब x के आगे कौन सी संख्या लिखी है? x के आगे कौन सी संख्या लिखी है? -18 लिखी है। तो जो -18 है यही x का गुणांक है। चर के आगे जो भी संख्या लिखी रहती है उसी को तो गुणांक कहते हैं, ठीक है ना? क्लियर? चलो, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक सवाल दे रही हूँ। जिन बच्चों को आ गया है वो पूरा ऐसे ही सॉल्व करो, और जिनको नहीं आया है उनको मैं करवाती हूँ, ठीक है। 1 मिनट बस, क्वेश्चन निकालते हैं आप लोगों के लिए। चलो, इस बार सवाल है ये, जिनको आगे बेटा कॉपी में करते रहो। सवाल उतारो, आपका बहुपद दे रखा है इस बार, y² -8y + 15, ठीक है। ये द्विघाती बहुपद है। सबसे पहले अल्फा और बीटा का मान निकालो और संबंध क्या है उसको भी स्थापित करो। अब जिनको नहीं आया वो स्क्रीन पे देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि इसके बाद फिर मैं पोल में दूंगी। तो बेटा सबसे पहले अल्फा बीटा चाहिए। अल्फा बीटा क्या है? शून्य के। शून्य कितने होते हैं किसी भी द्विघाती बहुपद के? 2 से ज्यादा नहीं होते, कम हो सकते हैं बस, ज्यादा नहीं। तो शून्य निकालने के लिए मध्य पद विधि लगाएंगे। तो क्या करना है आपने, यहाँ पे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको गुणा करके क्या है, ये 15, और यहाँ y² का जो गुणांक है कुछ नहीं है तो 1 मानूंगी। तो गुणांक को गुणा करो, 15 और 1 को, कितना आया? 15। तो ऐसे 2 नंबर जिनको गुणा करके 15 आए, और उन्हीं 2 नंबर को जोड़ के या घटा के ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। बीच में क्या लिखा है? 8 लिखा है। इसके आगे माइनस है, इसको मत देखो। 8 नंबर है ना, बीच में 8 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे बेटा? 5 या 15 होता है, और 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा। तो 5 और 3 वो संख्याएं हैं। सबसे पहले संख्याएं मैंने पहचान ली। पहला पद ऐसी, 8 को लिखोगे 5 + 3, y की जगह y, 15 की जगह 15। अब y जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y की 5 में करोगे 5y, फिर ब्रैकेट अभी खुलेगा नहीं क्योंकि बाहर माइनस है, y की 3 में करोगे 3y। अब बाहर माइनस है, आप साइन अंदर के उल्टा कर दीजिए, 5y यहाँ से माइनस हो जाएगा और प्लस का 3y भी माइनस, क्योंकि अगर बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। वेरी गुड साक्षी, 2 जीरोस आ गए आपके। चलो, अब क्या करना है? कॉमन लेना है। तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे, y² का मतलब है y × y, 5y का मतलब 5 × y, माइनस 3y का मतलब 3 गुणा y, 15 का मतलब होता है 3 गुणा 5। तोड़ लिया मैंने इसको ताकि कॉमन ले सकूं। यहाँ देखोगे दोनों में y है, y ले लिया, अंदर क्या बच गया? यहाँ से y, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, इन दोनों में से कॉमन ले। फिर यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे 3 है दोनों में, 3 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? इन दोनों में से y -5। भाई माइनस का ही तो आएगा क्योंकि इन दोनों के गुणा करोगे तो प्लस का 5 बनेगा, प्लस का साइन आएगा जो यहाँ मुझे चाहिए। बस आ गए 2 शून्य, y -3, y -5, ठीक है। शून्य इससे निकलेंगे, ये आपके गुणनफल है। तो y -3 को किसके बराबर रखोगे भाई? 0 के बराबर, तभी आपका वैल्यू आएगा। y आ गया 3 प्लस का, क्योंकि उधर जाके जुड़ जाएगा, और 0 में कोई भी नंबर जुड़ता है तो वही नंबर आता है। यहाँ से y आ गया 5, मीन्स आप बोलोगे भाई यहाँ से कि आपका जो अल्फा आया है, आप बोलोगे यहाँ से जो आपकी अल्फा का वैल्यू आई है वो आई है 3,
बीटा आ गई 5। ये जो y निकली है ना 2 वैल्यू, यही अल्फा बीटा है, क्योंकि यही तो शून्यक है। इसके बाद आपको वेरीफाई करना है, संबंध स्थापित करना है इसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का योग किसके बराबर होता है भाई? योग मतलब अल्फा और बीटा का योग। ये फॉर्मूला बेटा याद करना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा याद करना है। माइनस बी बटा ए, दाया और बायां पक्ष बराबर आना चाहिए। अल्फा का मान अभी निकाला 3 है, बीटा है 5। माइनस की जगह माइनस, बी क्या है? बी है y का गुणांक। यहाँ पे y है, इसका गुणांक क्या है बेटा? -8 है। y के आगे जो नंबर लिखा है -8 लिखा है, तो यहाँ अंदर लिखोगे -8। a है हमारा y स्क्वायर का गुणांक, तो y स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, 1 मानोगे, नीचे आ गया 1। 5 और 3 8, या माइनस माइनस की गुणा करोगे प्लस का 8। तो संबंध स्थापित हो गया कि एकदम करेक्ट है, दायां और बायां पक्ष बराबर आ गए। दूसरा होता है शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणन मतलब अल्फा और बीटा का गुणा करके किसके बराबर आना चाहिए? c बटे a। ये भी याद करना पड़ेगा, ये सूत्र है। अल्फा बीटा गुणा मतलब 3 गुणा 5। c होता है आपका अचर। अचर क्या है? यहाँ पे 15 है, बहुपद में अचर का मान 15 है। y स्क्वायर का गुणांक ऊपर लिखा है 1 है, 3 पंजे 15 और इधर भी 15, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब जो मेरा संबंध था वो एकदम करेक्ट है। अब समझ में आया पूजा? यस मैम। हर सवाल ऐसे ही करना है आपने। किसी किसी सवाल में आपको शून्यक दे दिए जाएंगे, सिर्फ संबंध देखना पड़ेगा। किसी किसी में शून्यक भी निकालने पड़ेंगे। तो सभी बच्चे से उतारो, फिर एक और सवाल दिखाती हूँ किस तरीके का सवाल होगा। सिंपल सा। सारी इसे कर लिया नोट डाउन? वेरी गुड। अब देखना बेटा, एक और चीज मैं बता रही हूँ यहाँ पे। मैंने एक बहुपद लिखा, ये 6x² प्लस 11x प्लस 3। अब मेरा सवाल ये है कि भाई आपको शून्यकों का योग क्या आएगा वो बता सकते हो? इस बहुपद में शून्यकों का योग क्या होगा? मुझे सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिख के बताओ क्या आएगा। शून्यकों का योग क्या आएगा? 11। नहीं साक्षी, गलत। और कोई? 11 कैसे बोल रहे हो आप? मैम सॉल्व कर रहे हैं अभी। हाँ करो। अल्फा और बीटा का जोड़ के शून्यकों का योग 11 नहीं आएगा। इतना टाइम नहीं लगेगा। 16 नहीं। हाँ किसका आया? नितिन का एकदम करेक्ट है। वेरी गुड नितिन। ये करना था आपको, देखते ही पता चल जाएगा। जरा यहाँ देखो, कितना टाइम लगा रहे हो। मैंने आपसे बोला शून्यकों का योग। भाई शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? -b बटे a के बराबर होता है या नहीं? अभी पहले क्वेश्चन कराया शून्यकों का योग बराबर -b बटा a। तो करना क्या है? माइनस, भाई ये दोनों बराबर है, आपको -b और a तो पता है ना। इस बहुपद में x का गुणांक क्या है? वो आएगा b की जगह। x स्क्वायर का गुणांक क्या है? वो आएगा a की जगह। तो बेटा माइनस की जगह माइनस, x का गुणांक क्या है यहाँ पे? 11। x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 6। -11 बट्टे 6 आ गया अल्फा प्लस बीटा। ये मैंने पूछा था आपसे, कितना इजी सवाल था। मैम और समझ Yes, में ma'am. आया? यस नहीं मैम। करना। और वैसे अगर मैं अल्फा गुणा बीटा पूछ लेती यहाँ तो क्या आता? जल्दी बताओ, चैट सेक्शन में लिखो। अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर आएगा? वेरी गुड नितिन, जल्दी आना चाहिए देखते ही, क्योंकि बहुपद को देखते ही पता चल रहा है अल्फा गुणा बीटा।
साक्षी सॉल्व करो उसे आगे। बेटा नेहा के नाम से जो बच्चे हैं, आप क्या लिख रहे हो? 17x+3 मीन्स नो, गलत लिख रहे हो आप जो भी लिख रहे हो। अल्फा गुणा बीटा, क्लास टाइम पे ज्वाइन करते तो सही आंसर आता ना। अल्फा गुणा बीटा होता है c/a के बराबर। c होता है अचर, अचर क्या है यहाँ पे? 3। a है हमारा x² का गुणांक जो है 6, काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? अल्फा गुणा बीटा 1/2। क्लियर? Yes, ma'am. यस ठीक है, मैम। कोई भी बहुपद दिया हो यही करना है उसमें। अगर आपसे सिंपल ये पूछे भाई शून्यकों का योग क्या होगा या शून्यकों का गुणन क्या होगा, तो दे दो एक सवाल पोल में। रेडी? यस यस मैम। मैम। चलिए, सवाल है ये। एक मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, रुकना, दोबारा Yes, शेयर ma'am. कर रही हूँ। Yes, ma'am. स्क्रीन दिख रही है अब? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। तो सवाल है ये आपका, ये दिया गया बहुपद है। बहुपद क्या है? 4s² माइनस 4s+1। इसमें आपको बताना है बहुपद के शून्यकों का, कि बहुपद के शून्य का योग क्या होगा। बहुपद के शून्य का योग। चार में से 3 का ठीक है। वेरी गुड बेटा, 4 में से 3 का ठीक है। बाकी बच्चे जैसे अभी करवाया, पिछला ही समझाया था, वैसे ही करना है आपने। शून्यकों का मैम योग। कोड रिस्पॉन्स ऑन कर दो। अच्छा, शो नहीं हो रहा, अब देखो। मैम 1 मिनट कर रहे हैं। हाँ करो, आराम से करो। चौदह में से 16 में से 9 का ठीक है। इतने सारे बच्चे गलत क्यों कर रहे हैं बेटा? फॉर्मूला आपको पता है भाई, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, फिर भी गलत हो रहा है। अठारह में से 19 में से 9 बच्चों का ठीक है बेटा, 10 बच्चों का गलत है। ज्यादा बच्चे गलत कर रहे हैं। मैम कितना का ठीक है? 10 बच्चों का, 21 में से 10 बच्चों का सिर्फ। काउंट डाउन कर दूं मैं? स्टार्ट। रेडी? मैम 1 मिनट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देना पड़ेगा मुझे आपको, बहुत ही गलत आंसर आ रहे हैं। हो गया यतिन? Yes, ma'am, हो गया। ठीक है। 5 4
3 2 1। 12-13 बच्चों ने गलत किया है बेटा, ये सब इतना इजी सवाल था। बताओ क्या आएगा आंसर। चैट सेक्शन में जिनका सही होता है वही लिखते हैं ना। मैंने अभी आपको बताया भाई, शून्यकों का योग, शून्य होता है अल्फा बीटा, योग मतलब प्लस, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ये फॉर्मूला याद कर लो, याद कर लो इसे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। माइनस की जगह -b होता है जो भी आपका चर है उसका गुणांक, s का गुणांक, और यहाँ s² का गुणांक। तो b किसका गुणांक होगा, s का गुणांक यहाँ क्या है -4, s² का गुणांक क्या है 4, माइनस माइनस प्लस 4/4, एक आ गया। यस मैम। ए ऑप्शन इसका सही आंसर। बताइए मुश्किल था कुछ इसमें। नो मैम। जिन भी बच्चों का गलत हुआ, जो ज्यादातर बच्चों का गलत है, कम बच्चों का सही है, तो बताओ मुझे समझ में आया है नहीं। साइन यस की मैम। गलती हो गई, साइन की गलती नहीं करनी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछ लेती कि शून्यकों का गुणन किसके बराबर होगा, अल्फा गुणा बीटा का क्या मान आएगा, चैट सेक्शन में बताओ। इन चारों ऑप्शंस में से क्या आएगा, ABCD में से क्या आएगा, चैट सेक्शन में लिखो। मैम अल्फा और बीटा का मत बताना है। हाँ, अल्फा और बीटा का गुणा किसके बराबर होगा, गुणन। दो ही होता है ना, अल्फा और बीटा का शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन, दो ही फॉर्मूले तो बताए मैंने अभी। तो योग आपने बता दिया एक आएगा, गुणन किसके बराबर आएगा। हाँ वेरी गुड, एकदम सही। ये होता है c/a के बराबर। c होता है अचर, अचर पद क्या है यहाँ पे, एक। a होता है x² या s² का गुणांक क्या है 4, 1/4। समझ गए सभी। यस मैम। अब तो आगे गलत नहीं करोगे। नो मैम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। मैम एक और करवा लो। एक और करवा दूं क्या इसी का, यस मैम। यस मैम। एक और सवाल दे देती हूँ। सवाल है आपका, x² + x -20। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपने, पोल में करना है इसे। आपने बताना है इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ऑप्शन दे रही हूँ, दोनों का मान बताना है। योग और गुणन दोनों का मान क्या आएगा इस दिए गए बहुपद में। ठीक है, तो सभी बच्चे सॉल्व करो, मैं ऑप्शन लिख रही हूँ। एक कॉमा 20 -1 कॉमा -20, 2 कॉमा -20 या -2 कॉमा 20। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। मैम गुणनफल और योगफल दोनों बताने हैं। हाँ, गुणनफल और योगफल दोनों ही बताने। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों का करेक्ट है। मैम वो नहीं दिखा रहा रिस्पॉन्स। फॉल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। ओके, एक मिनट, अब दिखा रहा होगा, देखो। यस मैम। यस मैम। ओके, 12 में से 9 का ठीक है, 3 का गलत है।
गुड। बहुत बढ़िया, इस बार काफी बच्चे सही कर रहे हैं। उन्नीस में से 12 बच्चों का एकदम करेक्ट है। एक दो बच्चे और रहते हैं तो जितना आगे बढ़ते जाता है रिस्पॉन्स, फिर गलती भी उतनी होती है। 9 बच्चों ने गलत कर दिया फिर से। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। मैम 5। 1 मिनट रुको। ठीक है। हो गया बेटा? चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा 11 बच्चों ने गलत कर दिए फिर से। इतना इजी सा सवाल फिर भी गलती क्यों हो रही है? सिंपल सा फॉर्मूले में ही तो वैल्यू पुट करनी है, और क्या करना है? कुछ भी नहीं। भाई आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। अब ये बी और ए का मान आपको बहुपद से मिलता है, बहुपद है ये। अब माइनस की जगह माइनस बी होता है बेटा एक्स का गुणा, मतलब एक्स के साथ में जो भी नंबर लिखा होगा वो, और ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणा। अब एक्स के साथ कोई नंबर है या नहीं? जहां कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, तो बी का मान होगा 1। एक्स स्क्वायर के भी साथ कोई नंबर नहीं है, 1 मानोगे। 1/1 मतलब एक ही होता है, बाहर माइनस है तो माइनस साइन आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -1। उसी तरह अल्फा गुणा बीटा होता है सी बटे ए के बराबर। सी होता है अचर। अचर क्या है यहाँ? माइनस का 21, सॉरी 20, जो भी उसके आगे साइन है वो लगेगा। माइनस का 20। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो ये तो सिंपल -20 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला, बी -1 वाला। और -20। समझ में आया? यस मैम। अब मुझे बताओ, जो 11 बच्चे उन्होंने क्या गड़बड़ करी? जिनका गलत था कोई भी बच्चा मुझे बताओ। मैम साइन की। साइन की गड़बड़ क्यों हो रही है? मतलब साइन की गड़बड़ तो हम पूर्णांकों में सीख चुके हैं ना इतनी बार, तो साइन की गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। मैम एक क्वेश्चन और दे दो पोल में। क्वेश्चन तो मैं दे दूंगी, पर साइन की गड़बड़ क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होगी ना। साइन की गड़बड़ क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होगी। आपको साइन वाली दिक्कत साइन से ही सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे? अगर अंदर और बाहर दोनों जगह माइनस है, ये माइनस और माइनस प्लस का 4 बनाएंगे, आंसर प्लस आएगा। बाहर माइनस है, अंदर सिंपल 4 है, तो उत्तर -4 आएगा। इस चीज को आपको याद रखना है, दोनों में अंतर क्या है, समझे? यस मैम। ठीक है। ये गड़बड़ हो रही है आपसे। फॉर्मूला आप सही लगा रहे हो, और आप बोल रहे हो ना खुद से कि मेरे से साइन की गड़बड़ हो रही है, तो ये गड़बड़ आप सुधारो, फॉर्मूला तो लगा लोगे। ठीक है, चलिए अब मैं करवा रही हूँ, जरा इसको ध्यान से देखना, ये वाला सवाल। स्क्रीन चली गई, एक मिनट रुकना बेटा।
शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन, रुकिएगा। देखो, अब मैं आपसे बोल रही हूँ, ये सवाल है। अब इसको देखो और मुझे बताओ, क्या ये द्विघाती बहुपद है? टी स्क्वायर माइनस 15। यस मैम। यस मैम। मैम। चलिए, अब इसमें भी आपको सेम वही करना है कि पहले आपको इसके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। इसका मतलब आपको पहले शून्य निकालने पड़ेंगे। अल्फा और बीटा क्या आएगा इस केस में, पहले ये निकालो, संबंध तो स्थापित हो ही जाता है, बहुत इजी है। मुझे एक चीज बताओ, जब बेटा क्या इसमें आप मध्य पद विधि लगा सकते हो? नो मैम। नहीं लगा सकते। सभी देखो, क्योंकि हम है ही नहीं आपके पास मध्य पद, यहाँ तो दो ही पद है ना, बीच वाला नंबर तो है ही नहीं। तो जब भी कुछ इस तरीके का आए आपके पास, तो आपको करना क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया कि इसको दिए गए बहुपद को किसके बराबर रख दो? 0 के बराबर। याद आया भाई, बहुपद को Yes, 0 के ma'am. बराबर रखते हैं तो वहां से शून्य आ जाते हैं ना। तो जब भी इस तरीके का सवाल नजर आए भाई इस फॉर्म में हो, जहां मध्य पद विधि नहीं लग सकती है, तो उस बहुपद को 0 के बराबर रख दो। 0 के बराबर रखते ही क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। टी स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? ये 15 उधर जाके माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। टी स्क्वायर बराबर 15 आ गया। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस मैम। टी स्क्वायर तक। मैम एक बार दोबारा बता दो। देखो, मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ मध्य पद विधि नहीं लग सकती, तो मैंने इस बहुपद को 0 के बराबर रख दिया। क्योंकि रख सकते हैं ना, किसी भी बहुपद का जो आपका रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 के बराबर इक्वल आता ही है ना। हम 0 के बराबर इक्वल रख के भी शून्य निकालते थे। तो इसको बहुपद को बराबर रख दो 0 के। पी एक्स है यहाँ पे, ये है ना, इसको 0 के बराबर रख दो। टी स्क्वायर, क्योंकि मुझे टी चाहिए, यहाँ से टी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वही मेरे शून्य होंगे। ये माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। टी स्क्वायर बराबर 15। ठीक है। अब टी का मान कब आएगा? जब ये उसके ऊपर से जो स्क्वायर है, वर्ग है, ये हटेगा। तो बेटा जब ये वर्ग उस तरफ जाता है तो वर्गमूल बनता है। याद आया? वर्ग जब दूसरी तरफ जाता है तो वर्गमूल बनता है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं ये। ठीक है। तो जब भी वर्गमूल उधर जाता है, एक चीज याद रखना बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्गमूल 4 का मान क्या, आप 2 बोलते हो ना, क्योंकि 4 2 का वर्गमूल होता है। लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब होता है प्लस माइनस 2। मतलब प्लस का 2 और माइनस का 2, दोनों की ही वैल्यू 4 आती है? नहीं आती है ना। 2 का वर्ग करोगे तो भी 4 मिलेगा, माइनस 2 का वर्ग करोगे तो भी 4 मिलेगा। तो इसकी 2 वैल्यूज होती है हमेशा, एक वैल्यू सेम प्लस में और दूसरी वैल्यू हमेशा माइनस में। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका मतलब ये जो वर्गमूल आया इस तरफ, ये मुझे क्या दे देगा? टी का मान प्लस माइनस 15। तो एक टी आ गया प्लस का 15 और दूसरा टी कितना आ गया? माइनस का 15 वर्गमूल। क्योंकि आपको पता है भाई 15 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता ना, पूर्ण संख्या का होता है क्या? नो मैम। नहीं होता। तो वर्गमूल के अंदर ही रहेगी वैल्यू। तो आपको 2 शून्य मिल गए यहाँ से। पहला शून्य आ गया वर्गमूल 15 और दूसरा शून्य बीटा किसके बराबर आ गया? माइनस का वर्गमूल 15। यहाँ तक अगर सभी को क्लियर है तो बताइए। यस मैम। मैम आपने प्लस Yes, ma'am. माइनस कहाँ से लिया इसमें? प्लस माइनस इसलिए लिया क्योंकि कभी भी वर्गमूल की वैल्यू हमें 2 मिलती है। ठीक है। हम लिखते ऐसा है ना, लिखते तो हम ये है कि भाई वर्गमूल 4 2 के बराबर होता है, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है प्लस माइनस 2। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो एक और तरीका है इसका। एक और तरीका है, देखो उसमें कैसे करते हैं। आपको जो तरीका सही लगे वो चूज करो। दूसरा तरीका है बेटा, इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो, ये हमने किया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। याद आया ये वाला तीसरा आपकी सर्व समीका? यस मैम। यस मैम। ये भी लग सकती है। तो टी के स्क्वायर को टी का होल स्क्वायर में इस रूप में बना दी इसे। माइनस 15 कब आएगा? जब आप वर्गमूल 15 का होल स्क्वायर करोगे। भाई वर्गमूल 15 गुणा वर्गमूल 15 ही तो 15 आता है ना।
तो मैंने इस 15 को क्या लिख दिया, वर्गमूल 15 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। लिख सकते हैं ना। तो मैंने जैसे ही इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा, तो ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए यहाँ ये है, बी यहाँ ये है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी मतलब और ए माइनस बी। ए क्या है, टी, टी प्लस बी वर्गमूल 15, टी माइनस बी टी माइनस रूट 15। तो 2 आ गए गुणनफल यहाँ पे। अब क्या कर दो, इसको किसके बराबर रख दोगे, 0 के बराबर रखोगे, 0 के बराबर, ये रख दिया 0 के बराबर। टी आ गया यहाँ से माइनस का रूट 15, और इस वाले को जब 0 के बराबर रखोगे, ये आ जाएगा टी बराबर प्लस का रूट 15। तो आ तो तब भी वही रहा है ना। तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप सर्व समीकरण लगा के इसको करो, या डायरेक्ट वैसे कर लो, 0 के बराबर रखो। कौन सा ज्यादा सही मैम लगता है? वही सही है, डायरेक्ट वाला। 0 के कौन बराबर सा रख वाला? के, 0 के बराबर रख, 0 के बराबर रख के, क्योंकि इसमें क्या है, कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी, है ना। तो आपको जो सही लग रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने दोनों बता दिए, ठीक है। फिलहाल मुझे भी 0 वाला ज्यादा सही लगता है, तो क्योंकि उसमें 2 ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाता है। ये 15 आया यहाँ से, टी बराबर आएगा प्लस माइनस 15, तो टी की एक वैल्यू आ गई प्लस का 15 वर्गमूल, और टी की एक वैल्यू आ गई माइनस का रूट 15, ठीक है। तो जैसे ही आपको 2 शून्य मिल गए, अब आप संबंध स्थापित कर सकते हो ना। अल्फा है वर्गमूल 15, बीटा है माइनस का वर्गमूल 15। तो पहले शून्यकों का योग करते हैं, किसके बराबर होता है भाई, ये माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान है वर्गमूल 15, प्लस की जगह प्लस, बीटा का मान क्या है, माइनस का रूट 15 बराबर माइनस। अब देखो बहुपद में एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या, यहाँ पे कोई एक्स है, मतलब बीच वाला पद, बीच वाला पद है क्या इसमें, है क्या, नहीं। यहाँ तो 2 ही पद है, टी स्क्वायर माइनस 15 में ये तो हो गया अचर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर की जगह। एक्स का तो यहाँ पे कोई भी गुणांक है ही नहीं, मतलब एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, 0 1 0 0, और नीचे है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब यहाँ एक्स की जगह आप टी मानो, जहां पे जो चर का इस्तेमाल किया है वो करो। तो यहाँ टी के, क्योंकि टी के फॉर्म में है ना आपके चर, तो बी की जगह आएगा टी का गुणांक। तो टी तो यहाँ पे है ही नहीं, टी स्क्वायर है, और नीचे है टी स्क्वायर का गुणांक। जब टी नहीं है तो टी की जगह 0 आ गया। अब टी स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, 1। इतना सभी को समझ में आया? यस टी की जगह तो कुछ है ही नहीं ना, टी तो है ही नहीं, बीच वाली वैल्यू तो 0 लिखोगे बस। अब इसको सॉल्व करो, वर्गमूल 15, ये प्लस और माइनस की गुणा होगी, माइनस आएगा, बराबर 0 को किसी से भी भाग दो 0 आता है। प्लस का 15 माइनस का 15 कट गए, दोनों साइड क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब मेरा संबंध स्थापित हुआ या नहीं? यस मैम। देखो सभी बच्चे देख लो आराम से, देखो इसको। मैम 0 कैसे ले लिया? 0 इसलिए लिया बेटा, इस बहुपद में कहीं आपको टी का गुणांक नजर आ रहा है, बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ टी का गुणांक क्या है, टी नजर आ रहा है, पहले बताओ। यस मैम। कहाँ है टी, मेरे को तो टी स्क्वायर नजर आ रहा है, टी कहाँ पे? नहीं है। जब टी है ही नहीं वाला पद नहीं है, तो उसकी जगह 0 ही तो रखोगे, टी का पद नहीं है इसलिए मैंने 0 रखा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद करते हैं इसके गुणन का। शून्यकों का गुणांक बराबर होता है c बटा 1। तो अल्फा का मान वर्गमूल 15, बीटा का मान माइनस का वर्गमूल 15। c क्या है, अचर क्या है यहाँ पे, माइनस का 15, टी स्क्वायर का गुणांक है 1। तो बेटा 15 गुणा 15, आपको पता है ना, कोई भी दोनों वर्गमूल में हो उसका उत्तर वही संख्या मिलता है, वर्गमूल हट जाता है। जैसे √2 इंटू √2 2 के बराबर है, तो √15 इंटू √15 किसके बराबर आएगा, 15 आएगा ना। माइनस का साइन है तो माइनस भी आएगा, इधर भी -15 उधर भी -15, इसका मतलब गुणन का भी आ गया, दोनों बराबर। देख लीजिए एक बार आराम से देखो, दोनों जगह बराबर आ गया ना। यस मैम।
यस मैम। इसको नोट डाउन करो और किसी बच्चे को प्रॉब्लम है यहाँ पे तो पूछो। मैम -15/1 कहाँ से आया? ये 15/1 देखो, ये अल्फा गुणा बीटा C/A के बराबर होता है। यस मैम। तो इस बहुपद में C जो हमारा अचर होता है, C का मान क्या है? -15 है। A क्या होता है? t² का गुणांक। t² का गुणांक तो 1 है ना, ले आए P और A का मान है वो। ठीक है, सभी बच्चे इसे नोट डाउन करो कॉपी में। फिर इसी तरीके का एक और मैं आपको समझा रही हूँ, डोंट वरी, 2 सवाल समझाती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, बस यहाँ पे मध्यपद विधि नहीं लग रही है और वर्गमूल आ रहा है, तो आपके लिए जो उसका सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। करवाऊं एक और दूसरा वर्गमूल वाला? मैम ये उतार लेते, रुको। हाँ, उतार लो। ठीक है, अब बढ़ूंगी। मैम उतार। उतार लिया। चलो एक और सवाल करवा रही हूँ, इसी तरीके का है। इस बार ध्यान से देखना। सवाल है x² माइनस का 2। ठीक है, ये आपका बहुपद है। आपको इसका संबंध, इसके शून्य को और गुणन में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा चाहिए ना, बार बार यही हो रहा है, अल्फा और बीटा चाहिए। अब क्योंकि यहाँ आप मध्यपद विधि नहीं लगा सकते, इसलिए क्या करोगे, इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर रखो। x² माइनस 2 बराबर 0। x² कितना आ गया, उधर जाके प्लस हो जाएगा। x² कितना आ गया, x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हटाओगे तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ गई x की, +-2। 2 वैल्यू आ गई। x की एक वैल्यू आई है +√2 और x की दूसरी वैल्यू आई है -√2। यहां तक सभी को समझ में आ गया? हर बार ऐसे ही होगा। तो यहाँ से अल्फा मिल गया बेटा +√2, बीटा मिल गया -√2। बस आगे आपको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। तो अल्फा कितना है, √2 प्लस बीटा कितना है, बीटा है -√2 इज इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस, b होता है x का गुणांक। अब मुझे फिर से बताओ, इस बहुपद में x का गुणांक कहीं पे है, x है क्या भाई? x का गुणांक तो तभी पता चलेगा जब x हो, x तो है ही नहीं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0। 0। ठीक है, x² का गुणांक क्या है, 1। तो सॉल्व करो, प्लस का √2 प्लस माइनस माइनस, 0 को किसी से डिवाइड करोगे 0 आएगा, इससे ये कैंसिल, 0 बराबर 0। समझ में आया, जैसे पहले किया था। yes, चलो अब इसी तरीके से इसके अल्फा गुणा बीटा निकाल लोगे, C/A के बराबर। तो अल्फा है √2, बीटा है -√2। C कितना है, अचर कितना है इसमें, बहुपद में देखो और अचर की वैल्यू बताओ कितनी है, बताओ, कोई तो बताओ। हाँ, वेरी गुड पलक। -2 है ना, साफ नजर आ रहा है, -2 है। a है x² का गुणांक जो कि 1 है। तो √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि एक संख्या माइनस की है, माइनस आएगा। -2 बराबर -2। तो दोनों हमारे हो गए एकदम, संबंध स्थापित हो गया ना, प्रूफ हो गया, दाया बाया पक्ष बराबर, अल्फा बीटा का मान भी आ गया। तो ये वाले सवाल कुछ इस तरीके से आपको करने होते हैं। नहीं बेटा, इसका क्वेश्चन पोल में इस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, पोल में क्योंकि मैं आपको इसका सॉल्यूशन करने के लिए नहीं दे सकते ना, तो कॉपी में ही देख सकते। तो आपको ये सवाल समझने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा बताऊंगी कि हम कोई भी अगर शून्यक दिया हो या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन दिया हो तो बहुपद कैसे बनाते हैं, जिसमें से सवाल आता ही आता है।
तो इससे रिलेटेड ऐसा तो सवाल मैं आपको दूंगी नहीं, ठीक है। इसमें से क्या दे सकती हूँ पोल में कि शून्यकों का योग और गुणन क्या आएगा, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन पोल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन वाला हिस्सा है ना, इसमें ऐसा तो नहीं कुछ वैल्यू निकल रही है। हाँ, वर्क बुक में आपको वर्क बुक मिली है, उसमें सवाल होंगे, आपके एनसीईआरटी में भी होंगे, वो करना, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट में।